आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। शोलापुर के मंगलबेड़ा तालुका के किसानों को 2013 से 2014 तक खेत में तालाब का अनुदान अभी तक न मिलने से आज ही जाकर किसानों ने 4 दिनों से आमरण अनशन शुरू किया है। तो 4 दिन बीतने के बाद भी शासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला, तो अब किसानों ने परेशान होकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, तो वहीं तालाब के लिए अनुदान की मांग की। आम्हाला गेल्या मार्चला बिल काढतो असे सांगितले, 2दा उपोषण झाले। गेल्या उपोषणाला सदाभाऊने आम्हाला आश्वासन बी दिलं, फोनवरती सांगितले की आम्ही काहीतरी मंत्रालयात मांडू, तरी ते बी आम्हाला अजून काय अनुदान मिळालं नाही। आणि आता आम्हाला पर्याय उरला की आत्महत्येशिवाय पर्यायच नाही। तिथं जाऊन घरी जाऊन सावकाराची जी बोलणं खाण्यापेक्षा आम्ही इथं 4 दिवस झाले आता सध्या सरकारी दरबारात न्यायासाठी आम्ही बसलेलो आहे। आणि सरकार अजूनही कोणी इथं आलेलं नाही, मंत्री किंवा कोणी अधिकारी आलेला नाही। त्याच्या निषेधात आज आम्ही अर्धनग्न उपोषण चालू केलेलं आहे। सोलापुर में सहकार मंत्री की अजब सोच जलयुक्त शिवार से किसानों को फायदा हुआ, तो नतीजतन तुअर की दाल उत्पादन इस बार बढ़ी है, तो फसल को भरपूर पानी भी उपलब्ध हुआ है, जिसको लेकर किसानों को भी अंदाजा नहीं था। इस तरह के विचार राज्य मंत्री सुभाष देशमुख ने यहाँ व्यक्त किए। तुरीचं उत्पादन सरासरी 6 ते 7 क्विंटल आहे, पण यावर्षी तुरीचं उत्पादन शेतकऱ्याला जरी विचारलं 10 ते 12 क्विंटलच्या पुढे गेलेलं, तिथेही थोडासा उत्पन्न वाढलं। दुसरं कधी नाही ते मोठ्या प्रमाणात खोडव्याचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात, आणि खोडव्याची नोंद ना कृषी विभागानं लक्ष दिले, शेतकऱ्यांनी पण जागृतीनं असलेल्या पाण्याचा योग्यशीर उपयोग केलेला आहे, आणि खोडवा असल्यामुळं कमी कालावधीमध्ये परत पीक आलेलं आहे, आणि तेच पीक बहुतेक शेतकऱ्यांकडे असतं। देवरिया में दबंग भूमाफिया ने विद्यालय खोलने के नाम पर हर माह के फायदे को देने के लिए मृतक कमलेश की जमीन को बहला फुसलाकर अपने नाम करा लिया, तो वहीं अधिकारियों की मिलीभगत से उस पर कब्जा भी कर लिया। साथ ही दबंग नंदकिशोर मृतक कमलेश को विद्यालय को क्षति पहुंचाने के मामले में थाने में बंद भी करा चुका है। बताते कि आरोपी ने 20,000 रुपए प्रतिमाह देने और प्रबंधक पद पर बने रहने का आश्वासन दिया था, तो कमलेश से मिले धोखे से उसकी बीमारी से मौत हो गई, जिसमें लाश को स्कूल के सामने रखकर परिजनों ने अब इंसाफ की मांग की है। औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई, तो आरोपी फिलहाल फरार है। बताते कि आरोपी युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को उस समय अंजाम दिया जब वो घर पर अकेली थी। अब परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है। अजीतमल थाने में बाबरपुर कस्बे के पास की मामला है। एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की सूचना मिली है। एक व्यक्ति को नामजद किया गया है और बलका को मेडिकल के लिए भेज दिया गया, मुकदमा लिख लिया गया है। सर आरोपी पकड़ा गया है क्या अभी? नहीं, आरोपी की तलाश की जा रही है, सीधे पकड़ लेंगे। मथुरा में सरकार के आदेशों का पालन करते हुए बिजली चोरी को रोकने के लिए चेकिंग अभियान को चलाया गया, जिसमें लोगों से अवैध कनेक्शन को वैध कराने की बात को कहा गया, तो ऊर्जा मंत्री ने सीधे तौर पर चोरी करने पर जेल भेजे जाने की बात कही। इसी के साथ अधिकारियों को चोरी रोकने के लिए निर्देशित भी किया। जिन लोगों ने भी अवैध कनेक्शन ले रखे हैं उनको लीगलाइज करा लीजिए। जिन लोगों ने मीटर नहीं लगवाए मीटर लगवा लीजिए। जिन लोगों ने अपना लोड सैंक्शन कराया 5 kV और 25 kV यूज़ कर रहे हैं वो उसको लीगलाइज करा लीजिए। जिन लोगों ने घर के लिए कनेक्शन ले रखा है, स्कूल चला रहे हैं, नर्सिंग होम चला रहे हैं, वो भी मेन स्ट्रीम में आ जाइए। कानून आपको सहयोग करेगा, अभी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप 2 महीने के बाद हमारा जो अभियान चलेगा उसमें अगर आप दोषी पाए जाएंगे तो 5 साल की सीधी सजा। नवागत एसपी ने सभी सीओ और थाना प्रभारियों को जनता से शालीनता से पेश आने की हिदायत दी, तो कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करने को भी कहा। इसी के साथ जनता से मैत्री संबंध बनाने पर जोर दिया गया। कन्नौज में अपराध पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से सघन चेकिंग अभियान को जगह जगह चलाया गया, जिसमें 16 वाहनों के चालान काटे गए, तो 3100 रुपए शुल्क भी वसूला गया, जिससे लोगों में खलबली मच गई। उमरिया में पहली बार पुलिस ने 13 लाख से ज्यादा के सट्टे को पकड़कर 5 लोगों को हिरासत में लिया, तो आरोपियों के तार जबलपुर और कटनी से भी जुड़े हैं। अब आरोपियों से पूछताछ जारी है, तो इनके पास से 10,30,000 की नकदी के साथ टीवी, मोबाइल और 9 लाख की पर्चियां बरामद हुई हैं। दनिशा होटल में कुल मिला के 10,30,700 रुपए का सट्टा की सामग्री एवं पर्ची जो वो लिख रहे थे उसको जब्त किया गया है, जिसमें एक टीवी, सेटअप बॉक्स, 4 मोबाइल है और 700 रुपये नकद है।
तथा 9,95,000 का ये लोग लिख रहे थे। मुक्तसर साहिब की सारे में बोदलों की स्टेट बैंक की शाखा से लुटेरों ने 10 लाख की रकम को लूट लिया तो यहाँ से कुछ सोना भी लेकर फरार हो गए। बताते हैं कि लुटेरों ने मुंह पर कपड़ा बांधा था और सीसीटीवी कैमरे का भी डीवीआर पे अपने साथ ले गए। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की है। 10,27,000 रुपए ते कोई 5 ਤੋਂ 16 ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। 6 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਹੈਗੇ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਨ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ 2, ਸਵਾ 2 ਤੇ 2:30 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੜਾਂਗੇ। फाजिल्का पुलिस ने नशे के विरोध में अभियान चलाते हुए 20,000 लीटर अवैध शराब के साथ 21 किलो चूरा पोस्त और 103 नशीली गोलियों को बरामद कर 10 आरोपियों को धर दबोचा तो वहीं इन पर कार्रवाई की। बता दें कि अबोर में नाकाबंदी कर इन सभी को पकड़ा गया है। चकबोदला जो पिंड है महालम, वहाँ से 20,000 लीटर देसी शराब जिसको लहान बोलते हैं वो बरामद हुई है। 21 किलो 200 ग्राम पोस्त बरामद हुई है सीतोगुनो एरिया से और जो राजस्थान से आने वाली जो एंटी नारकोटिक सेल ने जो स्पेशल नाकाबंदी की थी उसके तहत, और 103 नशीली गोलियां बरामद हुई है। टोटल 10 बंदे हमने अरेस्ट किए। असम के होजाई के मंडोली में प्राथमिक विद्यालय का हालात बद से बदतर हो गया है। यहाँ जहाँ गंदगी का अंबार है तो वहीं स्कूल में शौचालय भी गंदे हैं। ऐसे में शिक्षकों ने प्रधान पर सफाई न कराने के आरोप भी लगाए तो इसकी शिकायत आला अधिकारियों से भी की गई है जिस पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी।